कभी राह चलते हार्ट अटैक, कभी क्रिकेट खेलते हार्ट अटैक, कभी डांस करते तो कभी जिम में हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अब सिर्फ बूढ़े लोगों की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। 5 में से 1 हार्ट अटैक पेशेंट अब 40 से कम उम्र का है। और ये नंबर साल बर साल बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस, जंक फूड या जिम में ओवरलोड करना कुछ तो गलत हो रहा है और यह यंग लोगों को पूरी तरीके से हिट कर रहा है। बात तो सही है। आज हम बताएंगे कि 2025 में हार्ट अटैक्स क्यों इतने बढ़ रहे हैं और हम कैसे अपने आप को इससे सेव कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि हार्ट अटैक्स 20 और 30 साल की उम्र में भी इतने कॉमन क्यों हो रहे हैं, तो आप ये सोचने वाले अकेले नहीं हैं। सेलिब्रिटीज जब सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, के सब हार्ट अटैक से चले गए। आप सोच रहे होंगे मैं तो यंग हूँ, फिट हूँ, मुझे क्या ही होगा। पर यही गलतफहमी आज जान ले लिया। उनसे लेकर आम लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ये सीरियसली एक चिंता की बात है। इस वीडियो में हम साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करेंगे टॉप रीजंस क्यों हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और इजी टिप्स देंगे अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। बाय द एंड यू विल नो एग्जैक्टली क्या चल रहा है और इससे हम कैसे सेव करें। चलिए आइए शुरू करें। हार्ट अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं? हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट तक ब्लड फ्लो रुक जाता है। मोस्टली आर्टरीज में प्लाक जमा होने की वजह से ये होता है। लेकिन अब ये इतने क्यों बढ़ रहे हैं, स्पेशली यंग लोगों? यहाँ है इसके 8 मुख्य कारण और ट्रस्ट मी दोस्तों, कुछ तो आपको भी शॉक कर देंगे। कारण नंबर 1, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दोस्तों, सीडीसी के अनुसार 60% लोग इनफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते और हम में से कई लोग 13 घंटे से भी ज्यादा बैठे रहते हैं, ऑफिस में गेमिंग करते हुए या फिर नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करते हुए। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल आर्टरीज में फैट जमा करती है जो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाती है और इसके साथ दिन में 4000 स्टेप से भी कम चलना इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रिगर कर सकता है जो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकता है। कारण नंबर 2, अनहेल्दी खाना। अब बात करते हैं खाने की। हमारा खाना प्रोसेस्ड जंक फूड जैसे बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पिज्जा से भरा हुआ है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहते हैं कि ट्रांस फैट्स, शुगर और नमक वाला खाना मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण बनते हैं जो आर्टरीज ब्लॉक करता है। 70% लोगों के पास एटलीस्ट एक हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, मोस्टली जंक फूड खाने की वजह से। हफ्ते में बस एक फास्ट फूड मील को हेल्दी खाने से चेंज करो, जैसे सब्जी और लीन प्रोटीन। इससे आपको एक फर्क नजर आएगा। तीसरा कारण, क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी टेंशन, काम का प्रेशर, सोशल मीडिया पे कंपैरिजन या मॉडर्न लाइफ की दौड़। क्रॉनिक स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है। टॉप कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वनीता अरोड़ा के अनुसार अर्बन लाइफस्टाइल का स्ट्रेस हार्ट अटैक का बड़ा कारण है। क्यों? स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और आर्टरीज को डैमेज करता है। स्टडीज शो हाई कॉर्टिसोल हार्ट अटैक के रिस्क को 30% तक बढ़ा सकता है। कभी टेंशन में हार्ट तेजी से धड़का है? दैट्स द वार्निंग साइन गाइस। कारण नंबर 4, स्मोकिंग और वेपिंग। सीडीसी कहता है एक पैकेट सिगरेट डेली पीने से हार्ट अटैक का रिस्क डबल हो जाता है। और ये मत सोचना कि वेपिंग सेफ है, ये भी आर्टरीज को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि दिल तक ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। कभी कभी स्मोकिंग या ड्रग्स जैसे कोकेन, गांजा भी हार्ट रेट और बीपी स्पाइक करता है। स्केरी पार्ट, 4 में से 1 यंग अडल्ट ने वेपिंग ट्राई किया है और कईयों को इसकी हार्ट रिस्क नहीं पता। पांचवा रीजन सबको जोड़ता है, ओबेसिटी, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। सीडीसी के अनुसार 56% यंग अडल्ट्स ओवरवेट या तो ओबीस है और टाइप 2 डायबिटीज 40 से कम उम्र में लगातार बढ़ते जा रहा है। ये दोनों हार्ट अटैक के रिस्क को डबल कर देते हैं। हाई बीपी जो 3 में से 1 अडल्ट को होता है, चुपके से आर्टरीज को सालों तक डैमेज करता है। सबसे बुरी बात यह है कि कई जवान लोग चेकअप्स ही नहीं करवाते तो उन्हें इन प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं चलता। छठा कारण, जेनेटिक्स और अनडायग्नोस्ड इश्यूज। अगर तुम्हारे पेरेंट्स या सिबलिंग्स को 50 या 55 से पहले हार्ट अटैक हुआ है तो तुम्हें भी हार्ट अटैक आने का रिस्क ज़्यादा है। फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रेलेमिया जैसी कंडीशंस जो बर्थ से हाई कोलेस्ट्रॉल देती हैं अक्सर अनडायग्नोस्ड रहती हैं।
मेयो क्लिनिक कहता है 250 में से एक को ये प्रॉब्लम है और कई को तब पता चलता है जब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। रेगुलर हार्ट स्क्रीनिंग्स ये रिस्क जल्दी पकड़ सकती है, लेकिन यंग लोग मोस्टली इसे इग्नोर करते हैं। 7वां कारण, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिसर्च कहता है कि सीरियस कोविड केसेस आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन और हार्ट मसल्स को डैमेज करके हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाते हैं। यंग फिट लोग भी जो कोविड से गुजरे हैं महीनों बाद भी ज़्यादा रिस्क में हैं। एक स्टडी में पता चला है कि कोविड के बाद हार्ट इश्यूज का चांस 14% बढ़ गया है, इसलिए डॉक्टर्स रिकवरी के बाद हार्ट चेकअप की सलाह देते हैं। 8वां कारण, जिम में ओवर एक्सर्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिम में ओवर एक्सर्शन, इंटेंस वर्कआउट बिना हार्ट हेल्थ जाने हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं, स्पेशली अगर तुम्हें अनडायग्नोस्ड कंडीशंस हैं। डॉक्टर रॉन ब्लैंकस्टेन कहते हैं 40 से कम उम्र में हार्ट अटैक्स हर साल 2% से बढ़ रहे हैं, पार्टली एक्सट्रीम एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स की वजह से जो दिल पे स्ट्रेन डालते हैं। हमेशा वर्कआउट्स धीरे शुरू करें और अगर हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हार्ट चेकअप करा लें। दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि तुम छोटे छोटे चेंजेस से हार्ट अटैक का रिस्क कम कर सकते हो। इसके सॉल्यूशंस हैं, हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, योगा या स्विमिंग। सीडीसी कहता है इससे हार्ट रिस्क 20% से कम हो सकता है। फ्रूट्स, सब्जियां, होल ग्रेन्स और हेल्दी फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल पे फोकस करिए। जंक फूड और नमक कम करिए। सीडीसी के मुताबिक तंबाकू छोड़ने से 1 साल में हार्ट अटैक का रिस्क हाफ हो जाता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या थोड़ी वॉक ट्राई करिए। स्टडीज कहते हैं माइंडफुलनेस कॉर्टिसोल को 25% तक कम करती है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर मॉनिटर कराइए। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो कार्डियक स्क्रीनिंग जरूरी है। 7 से 9 घंटे की नींद भी जरूरी है। पुअर स्लीप हार्ट रिस्क को 15% तक बढ़ाती है। दोस्तों, अगर आप 25 प्लस हैं तो ये सिम्टम्स इग्नोर ना करें। सीने में दबाव या टाइटनेस, दर्द हो या ना हो, लेफ्ट आर्म, जॉ या बैक में पेन, अचानक थकान होना बिना वजह, पसीना, चक्कर, घबराहट या उल्टी जैसा फील होना, बोलने या सोचने में दिक्कत होना, ये सब साइलेंट हार्ट अटैक के साइंस हो सकते हैं। अगर आप या आपके साथ कोई ये सिम्टम्स फील करता है तो तुरंत 108 या नियरेस्ट इमरजेंसी को कॉल करें। अगर पेशेंट बेहोश हो जाए, सीपीआर देना सीखिए, ये लाइफ सेविंग हो सकता है। एस्पिरिन डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के बिना मत दें, पर अगर आप ट्रेंड हैं तो 300 mg हेल्प कर सकता है। दोस्तों, हार्ट अटैक सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है जो आजकल जवान दिलों को भी नहीं छोड़ता। आप बिजी हो सकते हैं, लेकिन आपके बिना आपकी फैमिली अधूरी है। आज एक टेस्ट करवा लो, एक लाइफस्टाइल चेंज कर लो और एक जिंदगी बचा लो, अपनी या किसी अपने की। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी ड्यूटी है आपको वार्न करना और आपकी ड्यूटी है सुनना, समझना और इसे शेयर करना। दोस्तों, अगर आपको एक वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्त, भाई या फैमिली मेंबर के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स वीडियोस आती रहेंगी।